अब हम देखते हैं क्वेश्चन फोर्थ, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। क्वेश्चन फोर्थ में हमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं जिन्हें हमें सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है? जिन्हें हम ऐसे लिखते हैं एक्स सच दैट एक्स, इस प्रकार के फॉर्म को हम बोलेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। ऐसे हमें लिखना है। और ये जो फॉर्म है हमें रोस्टर फॉर्म में दिया है, इसे हमें सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है, यानी इस फॉर्म में। तो यहाँ हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करने के लिए सबसे पहले इसको लिख दो ऐसे एक्स सच दैट एक्स। अब यहाँ देखो एलिमेंट कौन कौन सा है। सबसे पहले ये देखो कि हम सोचते कैसे हैं क्वेश्चन को, कैसे हम बनाते हैं। पहले सोचते हैं हम कैसे क्वेश्चन को, किस प्रकार से हम देखते हैं एलिमेंट को। यहाँ देखो 3 है, 6 है, 9 है, 12 है। तो यहाँ देखो 3 का टेबल नहीं है, ये 3 का टेबल नहीं लग रहा है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। 3 का टेबल लग रहा है ना, या मल्टीपल होगा 3 का। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। 3 का मल्टीपल लग सकता है, इसलिए लिख सकते हैं इज एक्स इज सच दैट एक्स इज मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 लिख सकते हैं इसको। अब देखो मल्टीपल ऑफ 3 जो है, यहाँ 15 भी हो सकता है, 15 भी है 3 का मल्टीपल है। यहाँ 18 भी होगा तो 18 भी 3 का मल्टीपल है, लेकिन 15 और 18 तो लिखा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस यहाँ पर कंडीशन डालना पड़ेगा कहाँ तक है। तो क्या करेंगे, यहाँ कहाँ तक है, 4 तक है। 3 4 जा 12 होगा, तो हमको डालना है कहाँ से कहाँ तक। ये जो है 3 से लेकर हमें 12 तक है, मतलब x जो है 3 से लेकर 12 तक है, मल्टीपल ऑफ 3 का है। इसको हम दूसरे टाइप से भी लिख सकते हैं। कैसे? इसको हम ये भी लिख सकते हैं x इज सच दैट। अब देखो यहाँ पर 3n लिख सकते हैं इसको, x इक्वल टू 3n। अब क्यों? क्योंकि 3n लिखेंगे, अगर हम n की जगह हम 1 रखते हैं तो 3n बराबर क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और n के जगह हम 2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। और 3 और n की जगह हम 3 रखते हैं तो क्या है, 3 3 जा 9 हो जाएगा। और n की जगह हम 4 रखते हैं तो 3 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 12। तो यहाँ देखो 3 है तो यहाँ भी 3 है, यहाँ 6 है तो यहाँ भी 6 है, यहाँ 9 है तो यहाँ भी 9 है, यहाँ 12 है, ये भी 12 है, यानी सभी एलिमेंट आया। इसका मतलब है कि n के जगह 1 2 3 4 है, 1 से लेकर 4 तक है, तो यहाँ हम क्या रख देंगे, n 1 से लेकर 4 तक है। ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, कोई भी सही है, दोनों सही है, दोनों हम लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है, यहाँ पर देखो 2 4 8 16 32 है, इसे हमें सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, x इज सच दैट x लिख देंगे। अब यहाँ देखो 2 4 8 16 12 है, तो इसको कैसे सोचते हैं, कैसे सोचेंगे इसको, यहाँ पर क्या लिखे। अब देखो यहाँ पर 2 का पावर 1 लिखेंगे। अगर हम 2 का पावर 2 लिखते हैं तो 2 का पावर 1 रखेंगे तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा। 2 के पावर क्यूब रखते हैं तो 8 होता है। 2 के पावर 4 होता है तो 16 होता है। और 2 के पावर अगर 5 होता है तो 32 होता है। तो यहाँ देख रहे हैं बेस क्या है, सेम है। तो बेस जब सेम है तो क्या है, लिख देंगे। और पावर क्या है, चेंज हो रहा है, यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ 4 यहाँ 5, पावर चेंज हो रहा है। तो जो चेंज हो रहा है क्या, उसको मान लेंगे कुछ हो। तो मान लो इसको हम n मान लिए, तो 2 का पावर n। तो जो चेंज हुआ है उसका कंडीशन डालना पड़ेगा कहाँ तक है। मान लो अगर 2 के पावर 6 रहता तो क्या हो जाता, अगर 2 के पावर 6 रहता तो 64 हो जाता, 64 हो जाता। तो 64 तो है नहीं, इसलिए इसका क्या है, कंडीशन डालना पड़ेगा कहाँ से कहाँ तक है। तो n कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर कहाँ तक है, 5 तक है। ओके, अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है कि यहाँ पर 5 25 1 25 और 6 25 है। अगर हम इसको 5 के पावर 1 करते हैं, 5 के पावर 2 करते हैं, 5 के पावर 3 करते हैं और 5 के पावर 4 करते हैं तो क्या आ जाएगा, आ जाता है 5 के पावर 1 5 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 5 का क्यूब करेंगे तो 125 आता है, और 5 का पावर 4 करते हैं 625 आ जाता है। इसका मतलब है इसको अगर हम
सेट बिल्डर में चेंज करेंगे तो इसको सबसे पहले एक्स सच दैट एक्स अब कहाँ तक है, ये जो एक्स इक्वल टू क्या है 5 का पावर, अब 5 सेम है हर जगह इसलिए 5 लिख दिए। अब चेंज क्या हो रहा है 1 2 3 4 यानी पावर तो चेंज हो रहा है, तो चेंज हो रहा है उसको मान लो कुछ, मान लिए हम m मान लिए m। अब m कहाँ तक है 4 तक है, अब इसलिए कंडीशन देना जरूरी है, अगर 5 अगर होता 5 का पावर 5 तो वो भी एलिमेंट होता, जबकि वो एलिमेंट तो है ही नहीं, तो जो एलिमेंट है वहीं तक हमको देना है। अब 1 से लेकर 4 तक पावर है तो 1 से 4 लेकर 4 तक हमें कंडीशन डालना पड़ेगा। तो m कहाँ से कहाँ तक है 1 से लेकर 4 तक है। इस तरह से हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं फोर्थ पार्ट है 2 4 6। अब 2 4 6 जो है यहाँ देख रहे हैं 2 का मल्टीपल भी हो सकता है, 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6, या इसको इवेन नंबर भी बोल सकता है। 2 4 6 क्या है 2 से शुरू होता है इवेन नंबर 2 4 6 होगा, तो इसको ये भी लिख सकता है, दोनों तरीका है लिख देने का। x इज सच दैट x इज इवेन नंबर कहाँ, ये इसका कंडीशन नहीं डालना है क्योंकि इसका कंडीशन कोई लिमिट नहीं दिया कहाँ तक है। ओके, तो अब हम इसको दोनों तरीका से दूसरा तरीका से भी लिख सकते हैं। x इज सच दैट x इक्वल टू 2n लिख सकता है, या लिख सकता है 2n भी लिख सकता है, या ये भी लिख सकता है मल्टीपल ऑफ 2 का मल्टीपल भी है। अब इसमें लिमिट नहीं डालना है क्योंकि यहाँ इसमें लिमिट नहीं डाला है कहाँ तक है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन फोर्थ भी कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं फिफ्थ पार्ट है 1 4 9 100 है, तो इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है। तो सबसे पहले इसको कर देंगे x इज सच दैट x, अब यहाँ 1 है 4 है 9 है, अगर हम इसको 1 का स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर करेंगे और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 2 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और क्या होता है 10 का स्क्वायर 100 होता है। तो यहाँ देख रहे हैं ऊपर वाला जो है यानी पावर 2 2 2 यहाँ भी 2 है, यानी पावर क्या है सेम है, और चेंज क्या हो रहा है बेस चेंज हो रहा है 1 2 3 10 तक बेस चेंज हो रहा है। तो जो चेंज हो रहा है उसको हम मान लेंगे, तो चेंज हो रहा है तो मान लो हम टी मान लिए, जो चेंज हो रहा है उसको हम टी मान लिए, और जो चेंज नहीं हो रहा है उसको सेम का सेम लिख दो, टी स्क्वायर लिख दो। अब ये जो है ये टी का कंडीशन डालना पड़ेगा, टी कहाँ से कहाँ तक है। अब टी का इसलिए कंडीशन डालना पड़ेगा, अगर मान लो यहाँ पर टी की जगह 11 हो जाता तो 11 का स्क्वायर यहाँ हो जाता होता, तो यहाँ तो है ही नहीं, 11 का स्क्वायर क्या कितना होता है 121 होता है, तो 121 तो है ही नहीं, इसलिए क्या है कि यहाँ पर हमें कंडीशन डालना पड़ेगा। तो कहाँ से कहाँ तक है टी 1 से लेकर कहाँ तक है 10 तक है, इसको 10 तक डाल देंगे। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन फोर्थ का फिफ्थ पार्ट भी कंप्लीट हो गया। हम देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। हमें क्वेश्चन फिफ्थ में हमें बोला एलिमेंट्स लिखने के लिए, सभी जो है सेट बिल्डर फॉर्म में है, इसे हमें बोला एलिमेंट्स लिखने के लिए। मतलब एलिमेंट्स मतलब ये हुआ कि हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है, इसका मतलब ये सेट हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। एलिमेंट्स का मतलब सीधे हुआ हमें रोस्टर फॉर्म में हम बोल रहा है चेंज करने के लिए। फिफ्थ क्वेश्चन के जो कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें से, तो सबसे फर्स्ट पार्ट देखते हैं। ए इक्वल टू लिखा है एक्स इज सच दैट एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या क्या होता है ओड नेचुरल नंबर, हमें इस पर ध्यान नहीं देना है। सबसे पहले हम नेचुरल नंबर क्या होता है ये बोले ध्यान देना है। तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है 1 से स्टार्ट होता है। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है 1 से स्टार्ट होता है, तो लिख दो 1 2 3 4 5 6 7 यही सब होगा, यही सब नेचुरल नंबर है। तो x इज एन ओड नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर तो 1 से शुरू होता है लिख दिए। ओड नेचुरल नंबर कौन कौन सा होता है जो इवेन नंबर ना हो, तो इवेन नंबर कौन कौन सा नहीं होता है, इवेन नंबर कौन कौन सा नहीं होता है, ये 1 होता है ओड नंबर, 3 हो गया 5 हो गया 7 हो गया, ये सब क्या है ओड नेचुरल नंबर। तो ओड नेचुरल नंबर कौन सा ये होगा यही सब होगा 1 3
5 7 9 होगा और इसी प्रकार से जाते रहेगा इन्फिनिटी तक। तो लिख देंगे क्या क्या है, इक्वल टू 1 3 5 7 9 और यहाँ पर हमें कंडीशन नहीं दिया है कहाँ तक है, इसलिए क्या कर देंगे, इसको हम डॉट डॉट कर देंगे, 3 डॉट। अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट क्या लिखा है, x इज सच दैट इज एन इंटीजर। x इंटीजर है, तो इंटीजर क्या है, सबसे पहले हम लिख लो इंटीजर क्या होता है। इंटीजर क्या होता है, पॉजिटिव नंबर, निगेटिव नंबर और जीरो को हम एक साथ लिखते तो इंटीजर होता है। तो पॉजिटिव नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट जाएगा इधर, और जीरो होता है, और क्या होता है, -1 -2 -3 -4 ये होता है ना, ये -5 और -6 होगा, ये होता है -50 तक जाएगा, तो इसी को बोलते हैं इंटीजर। अब हमें बोल रहा है x इज इंटीजर, लेकिन कहाँ से कहाँ तक है, -1/2 से 9/2 के बीच में। तो -1/2 कहाँ होगा, यहाँ होगा, इससे ठीक बड़ा बोल रहा है, -1/2 से ठीक बड़ा, तो -1/2 से यहाँ -1/2 आएगा, यहाँ पर आएगा -1 और 0 के बीच में, और उससे ठीक बड़ा क्या है, 0 है, तो मतलब यहाँ 0 से होगा, यहाँ से 0 से होगा कहाँ तक, 9/2, तो 9/2 मतलब क्या हुआ, 4.5, 4.5 हुआ, और 4.5 से ठीक छोटा, तो 4.5 यहाँ तक, 4 और 5 के बीच में यहाँ आएगा, और 4.5 से ठीक छोटा, तो 4.5 से ठीक छोटा कहाँ तक, 4 तक, यहाँ तक आएगा, यहाँ से यहाँ तक ये एलिमेंट होगा, यहाँ 0 1 2 3 और 4 होगा, ये सब एलिमेंट होगा। तो हम लिख देंगे सीधे 0 1 2 3 और 4, दैट्स इट। इस बार से हमारा क्वेश्चन सेकंड कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट, लिखा है c इक्वल टू एक्स इज सच दैट इज एन इंटीजर है। x इंटीजर है, पहले लिख दो इंटीजर क्या क्या है, इंटीजर क्या क्या होता है, 1 2 3 4 तो होता है, इसके बाद इसके बाद 0 होता है, 0 लिखेंगे, -1 -2 -3 डॉट डॉट, यही होगा, यही होता है इंटीजर। और क्या बोला, एक्स स्क्वायर जो होना चाहिए, यानी x इज सच दैट x इज एन इंटीजर, x इंटीजर है जिसका हम स्क्वायर करेंगे, यानी x का स्क्वायर करेंगे तो 4 के बराबर होना चाहिए 4 से, या 4 से छोटा होना चाहिए। यहाँ पर ये कंडीशन दिया है, 4 से बड़ा होना चाहिए, 4 से छोटा होना चाहिए, तो 4 से बड़ा होना चाहिए, 4 से छोटा होना चाहिए, जिसका हम स्क्वायर करेंगे, तो यानी हम x का स्क्वायर करेंगे तो 4 से छोटा होना चाहिए, 4 के बराबर होना चाहिए। तो 4 से छोटा या 4 के बराबर कौन कौन सा होगा जिसका स्क्वायर करेंगे, तो मान लो अगर हम इससे शुरू करते हैं, 0 को शुरू करते हैं, तो 0 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा, और 0 जो है 4 से तो छोटा है, इसका मतलब है 0 हो जाएगा, इसका मतलब है तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, 0 लिख देंगे। अब देखो, और 1 का स्क्वायर करते हैं, 1 का स्क्वायर करते तो क्या होता है, 1 होता है, तो 1 भी हो जाएगा, 1 तो 4 से छोटा है होता है ना। अब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 छोटा नहीं तो बराबर तो है, इक्वल तो है, तो 4 यानी 2 भी होगा। अब 3 लेते हैं, x इक्वल टू 3 लेते हैं, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, तो ये 9 तो कंडीशन में दिया हुआ ही नहीं है, क्योंकि 9 ये यहाँ बोल रहा है कि 4 से छोटा होना चाहिए, 9 तो बड़ा है 4 से, तो यहाँ पर 3 नहीं होगा। अब आगे भी जाएंगे तो ये तो बड़ा ही मिलेगा, इसका मतलब है इधर हमें मिलेगा ही नहीं कोई अंक। अब ये वाला कम हो गया पॉजिटिव नंबर वाला, अब निगेटिव तरफ देंगे, -1 का स्क्वायर करेंगे, -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है, 1 होगा, तो 1 भी हो जाएगा, -1 भी हो जाएगा। और फिर -2 का स्क्वायर करते हैं, क्या होता है, 4 होता है, इसका स्क्वायर करते 4 ही होता है ना, तो यहाँ -2 हो जाएगा। अब देखो -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होता है, तो 9 तो छोटा नहीं है, बड़ा हो जाता है ना, तो 9 तो होगा ही, -3 होगा ही नहीं,
तो इसलिए क्या होगा, -2 -1 0 1 और 2 मिलेगा हमको, तो ये हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन 5th का थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया। हम देखते हैं 5th पार्ट। यहाँ लिखा है एक्स इज सच दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड LOYAL लिखा है, लोयल। इसे हमें रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है। तो कैसे चेंज करेंगे, तो जो वर्ड रिपीट हुआ है उसको हमें क्या करना है, हमें कर्ली ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखना है, यानी सेट के अंदर नहीं लिखना है। तो यहाँ लिखा है लोयल, L एक बार आ गया। अब जो यहाँ पर L रिपीट होगा, यहाँ पर रिपीट हुआ है तो इसको हम दोबारा नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स में बताए थे कि कोई भी चीज़ को हम रिपीट नहीं करना है, कोई भी लेटर है, नंबर है, उसको रिपीट नहीं करना है। एक बार हम L लिख दिया, अब दोबारा नहीं लिखेंगे। इसके बाद आ जाएगा O, अब YA, वो रिपीट नहीं हुआ, Y भी रिपीट नहीं हुआ, A भी रिपीट नहीं हुआ है, L रिपीट हुआ था तो एक बार लिखना है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन 5th का 4th पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं 5th पार्ट। ये एक सेट दिया हुआ है जिसमें दिया हुआ है एक्स इज सच दैट एक्स इज अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। मतलब पूरे साल में जो पूरे मंथ है 12 मंथ, तो वो कौन कौन सा महीना है जो वो 31 डेज का नहीं है, उसका हमें सेट बनाना है। तो इसके लिए हम क्या करें, कैलेंडर तो देखेंगे नहीं, हमारे पास तो अभी कैलेंडर है नहीं। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक फार्मूला है, इसको हम क्या करेंगे, ये जो इसको हम ले आएंगे, इसको ये जो है इसमें से देखेंगे। अब हम देखते हैं 5th पार्ट। सेट ई दिया हुआ है जिसमें दिया हुआ है कि एक्स इज सच दैट एक्स इज अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। मतलब पूरे साल में जो 12 मंथ होते हैं, कौन कौन सा महीना जो है 31 डे का नहीं है, उसका हमें सेट बनाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि गाँव घर में एक होता है, नुस्खा होता है कि ये जो हाथ है उसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, मोड़ लेंगे। और उसके लिए क्या करेंगे, हम कौन कौन सा महीना है 31 डे का, उसके लिए तो हम कैलेंडर नहीं देखेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो हाथ है उसको हम सीधे मोड़ देंगे। और मोड़ने के बाद ये जो उठा हुआ पार्ट होता है उसको हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे महीना का गणना। महीना कहाँ से स्टार्ट होता है, जनवरी से स्टार्ट होता है, तो यहाँ जनवरी पर करेंगे, इसको फरवरी मानेंगे, इसको मार्च मानेंगे। ऐसे ऐसे करते करते यहाँ पर हमें जाना है लास्ट में यहाँ तक। फिर अगर यहाँ के बाद अगर ख़त्म हो जाए फिर हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। तो जो उठा हुआ पार्ट होता है उसको हम 31 डे मानेंगे, और जो नीचे वाला पार्ट होता है ये वाला, उसको हम 30 डे मानेंगे, या 28 डे मानेंगे, या 29 डे मानेंगे। लेकिन उठा हुआ पार्ट को 31 डे मानना है बस। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पर जनवरी है, तो जनवरी उठा हुआ पार्ट है, और जनवरी को क्या बोले हम 31 डे मानने के लिए। तो कौन कौन सा बोला है 31 डे का नहीं है, तो उसको लिखने के लिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये जो उठा पार्ट है ये 31 डे का है, और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे जनवरी। तो 31 डे का जो नहीं होना चाहिए, ये तो है 31 डे, तो जनवरी को नहीं लिखेंगे। अब देखो नीचे वाला पार्ट क्या है, नीचे है, इसको ये 30 डे मानेंगे, या 29 या 28। तो यहाँ फरवरी हो गया, तो फरवरी हो जाएगा, तो फरवरी लिख देंगे ऐसे करके, फरवरी। अब इसके बाद देखो मार्च उठा हुआ पार्ट होता है, तो मार्च 31 डे का हो गया। फिर अप्रैल जो है नीचे वाला पार्ट है, ये 30 डे का होगा, इसलिए क्या होगा, यहाँ पर लिख देंगे अप्रैल। अब देखो मई जो है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, मई हो जाता है क्या 31 डे का। फिर जून, जून क्या हो जाता है, नीचे वाला पार्ट हो जाता है, और 30 डे का होगा, तो जून भी हो जाएगा। इसके बाद ये जुलाई, जुलाई यहाँ आता है यहाँ, और ये तो क्या है उठा हुआ पार्ट है, ये वाला पार्ट, तो ये 31 डे का हो गया, तो इसको नहीं लिखेंगे। फिर अगस्त, ये हो गया 31 डे का, तो इसको भी नहीं लिखना है। फिर सितंबर है, ये क्या है 30 डे का है, तो सितंबर ले हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखो अक्टूबर जो है, अक्टूबर 31 डे का होगा, क्योंकि ये उठा हुआ पार्ट है। फिर नवंबर क्या हो जाएगा 30 डे का, तो नवंबर लिख देंगे। और इसके बाद दिसंबर देखो, ये 31 डे का हो जाएगा, क्योंकि उठा हुआ पार्ट है, उठा हुआ पार्ट है, तो इसमें नहीं लिखेंगे। तो ये सब क्या हो जाएगा,
हमें ये जितने भी महीना मिला, मंथ मिला है, फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, ये सब 31 डेज का नहीं है, 30 डेज का है, या 28 डेज का है, या 29 डेज का है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन 5th कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं 6th पार्ट। एफ को सेट दिया है, वो दिया है एक्स इज सच दैट इज अ कांस्टेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विथ प्रीसीड के, यानी एक्स जो है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का कांस्टेंट लेटर है, लेकिन वो जो है के से छोटा होना चाहिए, के से छोटा होना चाहिए। तो वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट का के से छोटा होना चाहिए, कॉन्सोनेंट होना चाहिए लेकिन लेटर। तो उसका सेट हमें बोला है बनाने के लिए। तो के से छोटा क्या क्या होता है? कॉन्सोनेंट। तो ए हो जाता है, ए से शुरू करेंगे तो ए तो क्या हो जाता है? वॉवेल हो जाता है, तो ए नहीं लिखेंगे, बी लिखेंगे। इसके बाद सी लिखेंगे, डी लिखेंगे, ए बी सी डी क्या है? कॉन्सोनेंट है। अब ई नहीं लिखेंगे क्योंकि ई वॉवेल होता है। फिर एफ लिखेंगे, जी लिखेंगे, एच लिखेंगे, एफ जी एच तीन होता है कांस्टेंट। फिर आई नहीं लिखेंगे क्योंकि आई वॉवेल है। फिर इसके बाद जे लिखेंगे, और के से छोटा बोला है तो के से छोटा तो जे तक होगा, के नहीं होगा। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन 5th का 6th पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 6th। मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म। एक्चुअली क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमें रोस्टर फॉर्म दिया हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ है, हमें मैच करवाना है। जो है इसका रोस्टर फॉर्म जो है, इसका सेट बिल्डर फॉर्म कौन सा होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि फर्स्ट जो है क्वेश्चन 1 2 3 6 है, ये रोस्टर फॉर्म में है। तो हम इससे क्या है कि समझ में नहीं आ रहा है कि इसका सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये से इस साइड जो है सेट बिल्डर फॉर्म, इसको हम देखेंगे और इसको हम रोस्टर फॉर्म में चेंज करेंगे, और जो आएगा उसको हम मैच कर देंगे। तो क्या है? एक्स इज सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर एंड अ डिविजर ऑफ 6। एक्स क्या है? प्राइम नंबर है, और जो डिविजर है 6 का। तो 6 का डिविजर कौन कौन सा होता है? 6 का डिविजर 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है और 6 होता है। लेकिन क्या बोला? प्राइम नंबर होना चाहिए, वो कंपोजिट नंबर नहीं होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। प्राइम नंबर क्या होता है? जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं। तो 1 तो ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। 2 प्राइम नंबर है, क्यों? क्योंकि ये जो इसका केवल 2 फैक्टर है, और 3 भी है, इसका केवल 2 फैक्टर, इसलिए प्राइम नंबर हुआ। हाँ, 6 क्या है? 6 तो प्राइम नंबर है नहीं क्योंकि कंपोजिट नंबर है, इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर है। यही सब फैक्टर है, 1 2 3 6 यही सब फैक्टर है। तो कौन कौन सा प्राइम नंबर? 2 और 3 हुआ। तो क्या हो जाएगा? 2 और 3 होगा। तो इससे साइन कर मिला देंगे। अब देखो ये इससे मिलता है, तो इसको हम मिला देंगे इससे। तो इसको लिख देंगे सेकेंड से मिला। अब देखो यहाँ पर बी पार्ट है, एक्स इज सच दैट एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर लेस दैन 10। तो सबसे पहले ओड नेचुरल नंबर बोल रहा है। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? जो 1 से शुरू होता है, 1 से शुरू होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 10 से छोटा बोला इसलिए हम 10 तक लिख दिए। और ओड बोला है, ओड क्या होता है? जो 2 से पूर्णतः डिवाइड ना हो। तो 2 से पूर्णतः कौन कौन सा डिवाइड होगा? नहीं होगा। 1 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, यही सब नहीं होगा। 1 3 5 7 9 नहीं होगा। तो ये सब हो गया ओड नेचुरल नंबर। ओड नेचुरल नंबर यही सब हो गया। 1 3 5 7 9 ये सब हो गया। इसका क्या होगा? सेट बन जाएगा। अब ये जो होगा उससे हम मैच करवा देंगे। अब देखो यहाँ पर 1 3 5 7 9 है, तो इससे मैच हो रहा है ये वाला। इससे हम क्या करेंगे? मैच कर देंगे। इसको हम कर देंगे ऐसे। तो ये कौन सा हो गया? फोर्थ पार्ट हो गया इसका। अब हम देखते हैं ये वाला सी पार्ट। एक्स इज सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड डिविजर ऑफ 6। एक्स क्या है? नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर क्या है? जो 1 से शुरू होता है। 1 2 3 4 5 6। और क्या बोला है? एंड डिविजर ऑफ 6। तो 6 का डिविजर है। तो 6 का डिविजर कौन कौन सा है? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 होगा। अभी यहीं पर बताए थे 6 का डिविजर 1 2 3 6 होगा। तो जो 1 2 3 6 होगा सेट है, इस प्रकार का सेट होगा, उससे हम मैच करवा देंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं ये जो है इससे मैच हो रहा है,
इसलिए सी को हम इससे मिला देंगे, मिला दो, मिला दिए इससे, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। ठीक है, अब जो बचा वो इससे मैच कर जाएगा, नहीं तो मिला लेंगे हम, ये जो है इससे मैच हो जाएगा, नहीं तो मिला लो। क्या लिखा है, एक्स इज सच दैट एक्स इज ए लेटर ऑफ द वर्ड, ऐसे लिखा है, मैथमेटिक्स लिखा है। तो इसको अगर हम रोस्टर फॉर्म में चेंज करेंगे तो क्या होगा, मैथमेटिक्स का हम चेंज करेंगे तो क्या होगा, यहीं पर हम देख लो। हम इसको हम चेंज करेंगे तो क्या हो सकता है, एम, और जो रिपीट होगा एम, अब तो उसको नहीं लिखेंगे, यहाँ पर रिपीट हुआ है तो हम नहीं लिखेंगे। अब ए लिखेंगे, फिर टी लिखेंगे, फिर एच लिखेंगे, और फिर ई लिखेंगे, फिर एम आ गया है, रिपीट हो गया है, पहले लिख चुके नहीं लिखेंगे, ए पहले लिख चुके नहीं लिखेंगे, टी पहले लिख चुके नहीं लिखेंगे, आई नहीं लिखे है तो आई लिखेंगे, सी नहीं पहले आया है सी लिख देंगे, एस पहले नहीं आया लिख देंगे। तब ये देखो, इससे देखो ये पूरा मैच हो रहा है इससे, तो ये हो गया, इसे मिला दो, तो ये हो गया क्या, थर्ड पार्ट। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन 6th पार्ट भी कंप्लीट हो गया।